इंडिया और कनाडा पे मैंने अंग्रेजी और मराठी में वीडियो बनाए थे और कह रहा था इस बात को आगे मत बढ़ाओ, दोस्ती कर लो। आप कहोगे लेकिन इल्ज़ाम भी बड़ा है ना। दो पार्टीज के बीच में शादी है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप बारात लेके पहुंच जाते हो, समधी जी आके कहते हैं बाकी सब ठीक है, लेकिन कल रात आपके छोटे बेटे ने शराब पी के बहू के साथ बदतमीजी की और 500 रुपया लेके भाग गया। आओ बैठो चाय पीते हैं। अरे कहाँ बैठेंगे, कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ शादी होगी। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, उसे साबित करो, नहीं तो उसे वापस ले लो और माफ़ी मांग लो। अगर किसी दोस्त के घर में घुस के मारा है तो बड़ा अपराध है। इससे भी बड़ा अपराध ये है कि किसी दोस्त पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाए कि ऐसा किया है, तो उनके साथ कोऑपरेट करो, दूध का दूध पानी का पानी सब खुले में लाओ। कहो एक निष्पक्ष गुप्तचर संगठन इसकी जांच करे और इस मामले को मिटा दो। लेकिन हमारी जो डिप्लोमेसी है उसकी हिंदी में परिभाषा होती कूटनीति। वो कहते हैं कि ये गोरे पावर्स का, वेस्टर्न पावर्स का अब इंडिया सुनने वाला नहीं है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनके जवाब के परिणाम देखो, उन्होंने वीज़ा बंद कर दिया कनेडियन लोगों का। कनाडा रिटेलिएट करके इंडियन स्टूडेंट्स के वीज़े बंद नहीं करेगा क्योंकि कनाडा को पैसों की ज़रूरत है, लेकिन अगर कर दिए तो नुकसान हुआ एक तरफ भारतीय छात्रों का, और कनाडा से अभी इंडिया कौन आना चाहता है। कनेडियन लोग थाईलैंड, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, साउथ में कहीं भी जा सकते हैं, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। कनाडा से आ रहे भारतीय मूल के लोग। सो ये झगड़ा है भारतीय मूल के लोग और भारतीय। इतिहास गवाह है कि जब भारतीय लोग एक दूसरे से लड़ते हैं तब फ़ायदा होता है गोरे वेस्टर्न पावर्स का। दूसरा क्या किया कि कनाडा के हिंदू भाई सिखों से बच के रहे, ऐसा किसी ने कहा। किस मूर्खता के महामेरू के दिमाग में ये आइडिया है पता नहीं। अरे क्या बच के रहो, मैं दुनिया के कोने में कहीं भी जाऊंगा और अगर सिख भाई दिखता है तो सुकून होता है कि अगर कुछ लफड़ा हो गया तो मेरे साथ ये है, लड़ेगा और मुझे बचाएगा। किसी भी गुरुद्वारे में जाओ दोपहर को, ना कौम देखते हैं ना मजहब देखते हैं, वहाँ खाना मिलता है, नफरत नहीं मिलती। ये खालिस्तान को 5-10 वोट मिलेंगे क्या इंडिया में? ये नॉन इशू है, इसका इशू क्यों बना रहे हो? कुछ लोग कहते हैं कि अगर प्रॉब्लम छोटा है तभी उसके ऊपर हमला करो और उसे मिटा दो। कुछ लोगों को मेरी ये बातें पता नहीं है, आप डॉक्टर हो क्यों बात कर रहे हो, लेकिन आप पैंडेमिक में मुझे पसंद करते थे। याद है दिसंबर 2021 में ओमिक्रॉन आया था, डॉक्टर रवि ने क्या कहा था? अरे छोड़ दो यार, इंडिया के लिए वरदान होगा, छोटी सी वैक्सीन करके काम चला जाएगा, अस्पताल में कोई नहीं जाएगा। हमने क्या किया? पूरा बंद, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। मैरिज सीजन में बैंड नहीं बजने दिया, मैरिज सीजन का बैंड बजा दिया। 3-4 महीने में क्या हुआ? जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। ये खालिस्तान को इग्नोर करो, ये अपने आप चला जाएगा। एम्बेसी में सिर्फ बंदोबस्त, सिक्योरिटी बढ़ाओ। अगर आपको कूटनीति करनी है तो भारतीयों को एक दूसरे से अलग मत करो, ट्रूडो को कनाडा से अलग करो। कहो ट्रूडो का अभी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 33% है, इसका मतलब 67% कनेडियन लोग उसके पॉलिसीज़ के खिलाफ है। अभी कनाडा में इन्फ्लेशन आने का चांस 84% है, वो बहुत हाई है। ट्रूडो की फैमिली फ्रेंच कनेडियन है, उसके पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे, जैसा भारत में खालिस्तान का मसला था मिड 80s में, वैसा क्वेबेक मिड 60s में कनाडा से अलग होना चाहता था। तब उन्होंने गुप्तचर संगठन का कैसा इस्तेमाल किया था, उसके बारे में कुछ बात करो। लेकिन कनाडा भी जिम्मेदार देश है, इतना बड़ा इल्ज़ाम वैसे ही नहीं लगाएगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ फॉल्स फ्लैग है क्या। आप गूगल करो फॉल्स फ्लैग। दूसरे महायुद्ध के पहले जर्मनी को कुछ वजह चाहिए थी पोलैंड को हमला करने की, तो कुछ जर्मन सोल्जर्स ने पोलिश आर्मी की वर्दी पहन के जर्मनी पे हमला किया था और जर्मनी को वजह मिली थी। तो क्या फॉल्स फ्लैग है और ऐसा कुछ हुआ है? कुछ मतलब पता नहीं, ये बड़ा इल्ज़ाम है, लेकिन देखना पड़ेगा। क्या होता है ना, हमारी कूटनीति में, हमारी कूटनीति अपनी, पहले भारत जब इमर्जिंग नेशन था ना तब बात अलग थी। अब भारत महासत्ता बन चुका है, आर्मी में भी, पैसे में भी। तो पहले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, अभी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सोच समझ के बात करनी पड़ती है। मैं तो भारत का बड़ा समर्थक हूँ। जब भारत उभर रहा था और वो डायलॉग मार रहा था एंग्री यंग मैन,
अगले हफ्ते और एक कोहली पैसा देने से इनकार करेगा, हम ताली बजाते थे। लेकिन अभी भारत इतना बड़ा हो गया है कि मिल का मालिक हो गया है, अब दूसरों से हफ्ता लेने का टाइम आ गया है। तब भी वही डायलॉग, हैसियत के मुताबिक आपके डायलॉग भी बदलने चाहिए ना। अभी आप मिल के मालिक हो और आप क्या कह रहे हो, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अरे कौन फेंक रहा है, सब पैसा तो आप ही के पास है। वो कहते हैं जो भोंकता है वो काटता नहीं है, जो काटता है वो भोंकता नहीं है। लेकिन कुत्ते भोंकते हैं, शेर अपनी जगह पे बैठता है, ना भौंकता है ना भागता है ना काटता है। वो शेर है तो अपना काम वैसे ही शेर की जो हैसियत है उसकी वजह से कर लेता है। बहुत मैं अपनेपन से कह रहा हूँ कि जो अपने फॉरेन पॉलिसी है उनका प्रॉब्लम क्या है, वो अभी ऐसी ही बात कर रहे हैं कि जैसा भारत इमर्जिंग पावर है, अभी सुपर पावर है। तो सोच के बात करनी पड़ेगी। अगर अपना परराष्ट्र जो डिपार्टमेंट है वो किसी से कहता है, वो चाइना से क्या कहेगा पता है? आज खुश तो बहुत होंगे तुम, G20 के बाद पूरा इंडिया का लीडरशिप था वर्ल्ड में। अभी क्या हो रहा है, चाइना में एशियन गेम चल रहे हैं, 43 कंट्रीज शरीक है, सीरिया के प्रेसिडेंट वहाँ पहुँच गए हैं, चाइना कह रहा है उनको लाओ। सऊदी अरेबिया जो सुन्नी है, ईरान जो शिया है, उनके बीच में चाइना ने समझौता कर दिया। कनाडा हम लोग कह रहे हैं, कनाडा में सबसे बड़ी न्यूज़ है कि अभी ज़ेलेंस्की वहाँ गए हैं यूक्रेन के। अगर यूक्रेन और रूस के बीच में कोई समझौता कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है। हम हम कहाँ थे G20 के बाद, और अभी एक कहाँ ये षड्यंत्र में फंस रहे हैं। सिर्फ जल्दी बाहर निकलना चाहिए। और मेरे भारत के लिए उम्मीदें इतनी ज़्यादा है, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ कि बहुत निकले मेरे अरमान, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। निकलना खुल से आदम का तो सुनते आए थे, मगर बड़ी बेआबरू होके से तेरे कूचे से हम निकले। अरे स्वर्ग का मैनेजमेंट हमारे पास है तो बेआबरू होके हम क्यों निकल रहे हैं? सोचो जरा प्लीज़ डॉक्टर रवि गोडसे। और अगर गलती की है मैंने तो अपना समझ के माफ़ कर देना।